एक जमाना था जब इंसान शिकार करके खाता और पत्तों से जिस्म ढांपता था, लेकिन शऊर के इर्तिका के साथ ही न सिर्फ इसकी खुराक तब्दील हुई बल्कि रहन सहन और ओढ़ना पहनना भी अक्सर बदल कर रह गया। खासतौर पर लिबास पहनने के शऊर ने उसे मौजूद बना दिया। कदीम तारीख के मुताबिक कपड़ा बनाने का आगाज हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जमाने से हो गया था। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खड्डी का इस्तेमाल ही किया गया, जो अपनी बदलती हुई मुख्तलिफ शक्लों के साथ आज भी मौजूद है, जिससे सादा और डिजाइनदार कपड़े तैयार किए जाते हैं। फी ज़माना बिलाशुबा सैकड़ों अक़साम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। इन्हीं में से कपड़े की एक किस्म बनारसी कपड़ा भी है। बनारसी कपड़ा अपनी बनावट और खुसूसियत के लिहाज से दूसरे कपड़ों से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इस कपड़े की तैयारी की इब्तिदा भारत के शहर बनारस से हुई। तहकीक के मुताबिक बनारसी कपड़े की तैयारी की इब्तिदा 17वीं सदी से हुई और इसके बाद से ही कपड़ा लोगों की तबीयत को ऐसा भाया कि लोग इसके दीवाने होकर रह गए। बनारसी कपड़ा आमतौर पर इंसानी हाथों की मेहनत और महारत का एक शाहकार होता है, जिसे माहिर कारीगर लकड़ी और लोहे से बनी एक सादा मशीन पर तैयार करते हैं। ये सादा मशीन खड्डी कहलाती है। कपड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले खड्डी का सेटअप तैयार किया जाता है, जिसे लगाने में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। पहले इसको लगाते हैं, ये बीम लगाते हैं। पहले इसको ये बीम लगा के इस तरह, फिर ये बीम से या फिर ये वाले बीम इस पर धागा भरा होता है, रेशम भरा होता है। जैसे ये आपने देखा, ये इस तरीके से इसको लगा के फिर इसको खोल के जो है इसको फिर ये बन के आता है, बाहर से बनवाते हैं इसको बनवाने के बाद फिर एक तार इसको जो है जोड़ते हैं। एक तार इसको जो मुर्री लगा के जोड़ के फिर इसको पार करते हैं पीछे आगे, इससे लपेट करके। उसके बाद जो है फिर ये धागा, ये कपड़ा बनता है। उसके बाद बनारसी कपड़े की अपनी डिज़ाइनिंग होती है। इस पर बना हुआ डिज़ाइन कढ़ाई किया हुआ नहीं होता, बल्कि धागों के ताने बानों के जरिए डिज़ाइन कपड़े में गुंधा हुआ होता है। खड्डी पे लागत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि खड्डी की ठोक के ऊपर हुआ करती है कि ठोक वो एक बराबर हुआ करती है। दूसरी बात, वो अगर से हम लूम पे मशीन पे एक दिन पे एक साड़ी उतार रहे हैं तो खड्डी पे हम वही साड़ी 3 से 4 दिन में उतारेंगे। ठीक है, अब उसकी मजदूरी यहाँ से डबल बन जाती है। यानी कि अगर हम इस मजदूरी दे रहे हैं 1000 रुपये ना कारीगर को मशीन के ऊपर, तो वो हम अगर से खड्डी के कारीगर को देंगे तो वो कम से कम हमें 2000-2500 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इतना फ़र्क आ जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि खड्डी का जो कपड़ा है वो मशीन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल छन कर आती है सामने, यानी कि वाज़े तौर पे होती है। साड़ी बना रहे हैं, ठीक है, बनारसी साड़ी है, ये कतान की साड़ी है जो सबसे हाई लेवल पे बनारसी की हुआ करती है। सबसे हाई लेवल, इससे ऊपर की लेवल की कोई साड़ी नहीं होती बनारसी के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास 4 डिज़ाइन है, 4 पत्ते हैं, 4 चेन हैं अलग अलग, जो हम एक के बाद एक लगाया करते हैं। ठीक है, एक लग गया तो उसे हम आधा गज चलाते हैं, फिर दूसरा लगता है तो हमें 1.5 गज चलाना पड़ता है। ब्लाउज हुआ करता है सबसे पहले, दूसरा चलता है पाठा, उसके बाद पट्टी चलेगी, उसके बाद आंचल चलेगा, उसके बाद पट्टी फिर चलेगी, फिर पोत लगेगा। अब ये साड़ी जो है, हमारी जो मालिकियत बनती है साड़ी की, इस कतान की, वो 8 से 10 हज़ार से ऊपर की मालिकियत बनती है। अगर हम इसको हिसाब से जोड़ेंगे तो कम से कम 9200 या 300 रुपये की ये हमारी प्योर बन के तैयार मिलती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास धागा जो है, ये कतान, ये हमारे पास पहले लच्छी आया करती है। उसके बाद ये कोन में रखाता है। ये कोन में भराने के बाद फिर हम इसे लेते हैं इस बाबिन के अंदर। इस बाबिन के अंदर जैसे कि सुरई है एक, जो ये बाबिन इस तरह लगती है, ये बाबिन असल में काम आती है इसके अंदर लगने में, क्योंकि हम ये बाबिन भर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो कि मशीन फिर इस धागा खींचती है ऐसे वैसे। ठीक है, जब खींचने के बाद फिर वो कपड़ा बनाना शुरू करती है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्यौहार, बनारसी कपड़े से तैयार शुदा मलबूसात लोग बहुत शौक और इत्मीनान से पहनते हैं। इस कपड़े की एक अहम खुसूसियत थर्मल भी होती है, जिसकी बिना पर यह कपड़ा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी तासीर रखता है और पहनने वाले को खूबसूरत एहसास दिलाता है। बनारसी कपड़े की तलब के बाइस इस कपड़े की तैयारी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घरेलू सनत के तौर पर की जाती है।
जिसमें न सिर्फ बिलाशुबा हजारों लोग अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि इसे जरिए रोजगार बनाकर रिस्क हलाल भी कमा रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से कबल वाली खैरपुर ने भारत के शहर बनारस से बनारसी कपड़े के कुछ माहिरीन को खैरपुर लाकर आबाद किया और उनके जरिए ही यहाँ इस सनत का आगाज हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया से आने वाले बनारसी हुनरमंद अफराद कराची में पहले जहांगीराबाद और हैदराबाद में आबाद हुए और फिर 1964 में औरंगी टाउन बनारस में मुस्तकिल आबाद होकर आज तक अपनी तख्लीक और हुनरमंदी के जरिए पाकिस्तानी ख़वातीन के ज़ौक़ पैराहन की तस्कीन कर रहे हैं। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, लेकिन इस कच्ची आबादी को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में बनारसी कपड़े की सबसे ज़ायद मिक़दार में तैयारी इस इलाके में होती है। न सिर्फ लोग दूर दूर से यहाँ बनारसी कपड़े की ख़रीदारी करने आते हैं, बल्कि यहाँ तैयार करदा बनारसी कपड़ा दुनिया के दीगर ममालिक को बरामद भी किया जाता है। यहाँ खड्डियों पर काम करने वाले नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं। नेचुरली एकदम घरेलू सनत है ये। इसमें औरतों के भी काम हैं, इसमें बच्चों के भी काम हैं, इसमें मर्दों के भी काम हैं। तो ये सब लोगों की मदद से ये होता है ये काम। कपड़े की तैयारी का सबसे पहला मरहला इसके डिज़ाइन का इंतखाब होता है, जिसमें डिज़ाइन का कपड़ा बनाना होता है। इस डिज़ाइन को पहले कागज़ पर बनाकर दिया जाता है, जिसे देखकर गिराफ पर उतारा जाता है और फिर इसमें मतलूबा रंग भरे जाते हैं और इसे कार्ड पंच वाले को दिया जाता है, जहां डिज़ाइनिंग देने के लिए कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इनमें डोरी लगाकर चेन बनाई जाती है। खड्डी पर तैयार किए जाने वाले कपड़े पर डिज़ाइन के लिए कार्ड्स तैयार करना एक अलग ही फन है, जिसे माहिर कारीगर बड़ी खूबी से अंजाम देते हैं। कार्ड की तैयारी के लिए एक फरमा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए गत्ते के टुकड़ों पर सुराख करके मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कार्ड बज़ाहिर एक जैसे नज़र आते हैं। डिज़ाइन को एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए इसे कार्ड को नाप तोल कर इस पर नंबर डाले जाते हैं। ये इंची में समझ लीजिए कि 1 इंची में 60 टिक आती है। 1 इंची कपड़े में 60 मरतबा धागा जाएगा, 60 बार धागा आएगा जाएगा तो 1 इंची कपड़ा तैयार होगा। ये तो हमारे डिज़ाइन के ऊपर है। अब यहाँ से लेके वो उस कोने तक डिज़ाइन है। ये समझ लीजिए कि 500 डिज़ाइन है तो 60 कार्ड में 1 इंची बनता है। और ऐसे पता नहीं लगेगा कि हमने इस पर काटा क्या, इसके ऊपर क्या पंच किया हमने ऊपर, ये हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। ये एक एक कार्ड जब हम काटने के बाद इसको सिलाई करते हैं कि ये खड्डी के ऊपर ये इस तरह चल सके। ऐसे ये खड्डी पे चलता रहेगा एक एक करके कार्ड। चलने के बाद ये कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाएगा। इस काम में जिद्दत आने के साथ साथ डिज़ाइन का काम कंप्यूटर के जरिए होने लगा है, इसलिए लूम पर बनाए जाने वाले कपड़े के लिए कार्ड का काम खत्म हो गया है, लेकिन खड्डी पर तैयार होने वाले कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए कार्ड्स अब भी लाजमी है। ये लूम के लिए डिज़ाइनिंग हो रही है, वो खड्डी के लिए होती है। वो हाथ से बनता है कपड़ा, ये लूम पे बनता है मशीन से। ये इसके ऊपर नंबर होता है, कार्ड नंबर होता है, चेन नंबर होता है, फिर अदद होता है इसके ऊपर। जितना अदद हम काटे होंगे उतने, जैसे भी इसके ऊपर 19 अदद कटा हुआ है, वो देखिए 19 कार्ड। कंप्यूटर पे और हाथ में यही फ़र्क है कि जैसे उस पर एक तो तेज़ काम हो जाता है, उसमें देसी तरीके से हाथ से देर भी लगता है, और वो खड्डी पे तैयार होगा कपड़ा, ये लूम पे तैयार होगा। वो अपने दिमाग से कटेगा तो ज़ाहिर हम डिज़ाइन अपना लगाएंगे। ये तो कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन सेफ है हमारा, ये खुद ब खुद काट रहा है, खाली हमें गत्ता पंच करना है, वो कटिंग करता रहेगा। और वहाँ तो अपने दिमाग से काटना पड़ेगा। कपड़े की तैयारी में तिले का किरदार इंतहाई अहम होता है। इसके मखसूस रंग कपड़े के डिज़ाइन को पुरकशिश बनाते हैं। तिला अगर कीमती धातों सोने चांदी के धागों से बना हो तो कपड़ा मजीद कीमती हो जाता है। सर ये गिट्टा हम लेकर आते हैं कंपनी से, और ये धागा लेकर आते हैं। इस गिट्टे से हम ये छोटी गिट्टी भरते हैं, फिर ये जाती है मशीन के ऊपर। सर ये धागा आ रहा है, धागे के बाद इसके अंदर से ये धागा इसके ऊपर ट्विस्ट हो रहा है। ये हमने तैयार कर दिया इस जरी को, गोल्डन कलर की ये जरी है। अब इसको जो है हम इस मशीन पर लेकर आएंगे, इस मशीन से फिर हम ये कोन बनाएंगे।
कोन बनाने के बाद फिर ये हमारा जो है ये तैयार हो जाएगी, ये हमारी दरी। बनारसी सनत का ये भी एक हुनर है, इसको हम दरी तैयार करते हैं, फिर ये मार्केट में आती है। मुख्तलिफ़ किस्म का ये शोबा है। हम दरी तैयार करते हैं, कपड़ा बनाने वाले कपड़ा तैयार करते हैं, डाई करने वाले डाई करते हैं, और उसकी जो बीम होती है कपड़ा बनाने की, उनका शोबा अलग होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजर कर हमारा ये कपड़ा तैयार होता है। ये अब्दुल अजीज़ हैं जो धागों के लच्छे बनाने के बाद इसे खड्डी की बीम पर लगाते हैं। ये काम बड़ी बारीक बीनी और जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि ज़रा सी गलती या धागे के टूट जाने से कपड़े की क्वालिटी ख़राब हो सकती है और मालिक को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक भी तार टूट जाएगा तो कपड़े में साट पड़ जाएगा। ये कपड़ा कोई लेगा नहीं। ये है तैयार बीम। ये खाली बीम हमारे पास आती है और फिर उसके बाद ये मशीन पे लग के बनती है। जितना मेरे वालिद साहब ने सिखाया मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। जो काम करता हूँ, ये ताने बनाने का, लूम चलाने का, खड्डी बीनने का, सब ढंग सिखाया मैंने बच्चों को अपने। और रंगी टोम में बनता है ये कपड़ा, बनारसी लोग बनाते हैं ये कपड़ा। ये मैं तानी जोड़ रहा हूँ, इसको मरोड़ी लगाना बोलते हैं। तानी जब बन करके ये कपड़ा तानी उस तरफ जाएगी, नहीं तानी, तब वहाँ पे कारीगर अपना कपड़ा बनाएगा। ये एक एक धागा समझ लो 2 सिरों को मिला रहा हूँ, एक सिरा इधर से और एक सिरा इधर से। ये गीढ़ा कह लें, मरोड़ी कह लें, ये हर कारीगर हर आदमी नहीं करता। ये पैमाइश होती है, बड़ी छोटी 2.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटे भी लगते हैं। कई मराहिल से गुजर के तब ये कपड़े बनता है। हर कारीगर अलग अलग है। कारीगर देखो कपड़ा बनाने वाले वो लूम के कारीगर कहलाते हैं, हम मरोड़ी वाले कहलाते हैं, वो जाला बांधने वाले कहलाते हैं, और ये रीड लेने वाले कहलाते हैं। सब कारीगर अलग अलग है। तमाम धागे खड्डी पर चढ़ाने के बाद कपड़े की बुनाई का महाराना और मेहनत तलब काम शुरू होता है। कई दिन की अनथक मेहनत के बाद मतलूबा लंबाई चौड़ाई और डिज़ाइन का कपड़ा तैयार हो जाता है। कपड़ा अगर भारी हो तो उसके ज़ायद धागे काट कर इसे हल्का किया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो कपड़े को पॉलिश भी की जाती है। कपड़े को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर कढ़ाई भी की जाती है, जिससे कपड़ा मज़ीद खूबसूरत और कीमती हो जाता है। साड़ियों और दीगर कपड़ों पर कढ़ाई का काम माहिर कारीगरों के जरिए हाथ से भी किया जाता है, जो लोगों में आज भी बहुत मकबूल है। पहले तो हमारे पास तस्वीर आती है बस सबके ज़रिए मार्केट वगैरह से जो होता है, यानी ये कस्टमर जो पसंद करते हैं। तो उसके बाद हम लोग उस तस्वीर से पेपर बनाते हैं। पेपर के बाद सैंपल बनते हैं। जैसे ये सैंपल है, पहले सैंपल बनता है, सैंपल बनने के बाद ये वापसी आता है, फिर पास होता है। पास होता है तो फिर पेपर पूरे बनते हैं। जैसे कि ये पूरे पेपर हैं, पेपर बनते हैं। पेपर बनने के बाद फिर छपाई होती है। छपाई होने के बाद पहले आरी का काम होता है, फिर दरदोजी का काम होता है इस पर। फिर ये तैयार होने के बाद इस पर लई लगती है। लई लगने के बाद ये खुलता है। देखें शेड बन रही है शरारे की, ब्राइडल की। ये परंड है, ये बैग है, ये गरारे की गोटें। इसे पाउच कहते हैं, ये पर्स भी कहलाता है। और ये देखे मैं दिखाता हूँ आपको और आरी का काम। तैयार काम है, आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये इसकी माथा पट्टी है, चौड़ा काम है इधर। और ये 3 साइड है माथा पट्टी जो सर पे आएगा, तो बाकी ये 3 साइड पे पतला बॉर्डर है और चंद बूटी हुई। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड मशीनों के जरिए भी कढ़ाई की जाती है। ये हमारे पास पहले पंचिंग होकर आता है डिज़ाइन बाहर से, ये फिर हम ये कंप्यूटर में डालते हैं इस तरीके से। इधर ये कंप्यूटर पे आता है पूरा डिज़ाइन पहले, फिर उसके बाद ये जो कपड़ा लगा हुआ है जैसे ये कपड़ा लगाते हैं, फिर ये फ्रेम लगाते हैं पूरा हम। उसके बाद रेडी करते हैं, ये कोने चेंज करते हैं, कलर कौन सा चलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन ये होके ये चालू करते हैं मशीन, तो डिज़ाइन बनना ये चालू होता है सारा।
अब जैसे कि लूम पे भी होता है, जैसे खड्डी के, उसमें डिज़ाइन अलग हिसाब से होता है, वो कपड़े में बिनाता है। ये ऊपर से पंचिंग हो रहा है पूरा डिज़ाइन। एक एम्ब्रॉयडरी होती है हाथ से मशीनों पर, और ये दूसरा ये बड़ी कंप्यूटराइज मशीन से हो रही है। ये इस तरीके से होता है, पूरा फ्रेम एक साथ लगता है। फ़र्क ये है कि आप हाथ में छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे इतने बड़े कपड़े पर, और इस पर पूरा आप 8 मीटर का कपड़ा लगाकर एक साथ बना देंगे पूरा डिज़ाइन। इसमें 4 घंटे में आप पूरा फ्रेम निकाल लेंगे। वो सारा दिन भी करेंगे तो आप फ्रेम नहीं निकाल सकते। अब इसे हाथ से काम करेंगे तो 10 आदमी मिल के ये काम करेंगे। मशीन एक दफ़ा में एक सारा काम करे 10 आदमी का। ये देखें, जो कलर हमें चलाना होता है उस हिसाब से ये धागे लगते हैं इसके अंदर, सारा सेटिंग होती है। अब जिस कलर का डिज़ाइन हमें चलाना हो या धागा चलाना हो तो इस पर लगाते हैं हम। इस तरीके से चालू करते हैं, जैसे इस कलर का कपड़ा लगा हो इसी कलर का धागा लग रहा है, इस हिसाब से जैसा कलर मैचिंग हो इस हिसाब से चलाते हैं। डिज़ाइनदार साड़ियों पर खासी लागत आती है, इसलिए ये बहुत महंगी होती हैं। अब ये जो इसमें जो ये धागे चले हुए हैं ना, ये इसके अंदर बुने हुए हैं, ये इसके अंदर घुसे हुए हैं, तो इस वजह से ये बनारसी कहलाता है। और बनारसी में जैसे कि जो फैब्रिक धागा यूज़ होता है, जैसे कतान का है, शेफून है, और आर्टिफिशियल भी काफ़ी होते हैं, तो ये जो है फैब्रिक जो है बनारसी कहलाते हैं हमारे। अब जैसे कि आप ये साड़ी देख रहे हैं हमारी, अब ये प्योर कतान पे बनी हुई है। ज़माना जितना जदीद हो जाए, इंसानी हाथों की मेहनत और महारत से तैयार होने वाला ये कपड़ा लोगों में मकबूल रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।